नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एक्ट मोरलेस समाप्ति की ओर जा रहा है। तो आज जो सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो मिसलेनियस के हेड में आता है और वो सेक्शंस है आपके सेक्शन 42, 43, 44, 45 एंड 46। ये सेक्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्शन जो 42 है दोस्तों, वो है, इसका हेडिंग दिया गया है सेविंग। तो इसका क्या मतलब ये है कि इस एक्ट में शादी करना, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर शादी करना कंपलसरी नहीं है, या शादी करना ऐसा नहीं है कि शादी होगी तो ही माना जाएगा कि शादी हुई है। कोई दूसरे एक्ट के अंदर भी शादी की जा सकती है, कोई दूसरे धर्म रीति रिवाज के अंदर भी शादी की जा सकती है, वो भी वैलिड ही होगी। तो ये सेक्शन ये बात बोलता है कि ये एक्ट कोई कंपलसरी एक्ट नहीं है कि इस एक्ट के अंदर शादी करनी पड़ेगी ही। आप किसी भी दूसरे एक्ट के अंदर भी आप शादी कर सकते हैं, अपनी गृहस्थी आप चला सकते हैं। सेक्शन 43 बोलता है पेनल्टी ऑन मैरिड पर्सन मैरिंग अगेन अंडर दिस एक्ट। पेनल्टी ऑन मैरिड पर्सन मैरिंग अगेन अंडर दिस एक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे धर्म, कोई दूसरे रीति रिवाज, कोई दूसरे एक्ट के अंदर में अगर कोई शादी करता है और किया हुआ है शादी, उसकी स्पाउस अभी जिंदा है और फिर वो इस एक्ट के अंदर किसी दूसरे इंसान से शादी कर लेता है, तो क्या होगा? तो इसको तो बिगेमी बोला जाता है और ये क्राइम ही है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये सेक्शन 43 में ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, तो उसके अंदर इंडियन पेनल कोड 1860 45 ऑफ 1860 के अंदर में जो सेक्शन है 494 एंड 495 वो अप्लाई होगा। उसके प्रोविजंस उसके ऊपर में अप्लाई हो जाएंगे जो ये काम करता है शादीशुदा होने के बाद, वो वापस से अगर शादी करता है। तो 43 सेक्शन जो 43 है और सेक्शन 44 भी सेम बात ही बोलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, 43 ये बोलता है कि किसी दूसरे धर्म में आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में किसी और से शादी कर लेते हो। और जो सेक्शन 44 है वो ये बात बोलता है, जिसका हेडिंग है पनिशमेंट ऑफ बिगेमी, वो ये बात बोलता है कि कोई अगर इस एक्ट के अंदर में शादी ऑलरेडी किया हुआ है, इस एक्ट मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इस एक्ट के अंदर शादी किया हुआ है और अपने स्पाउस के जीवित रहते वो अगर दूसरे इंसान से इसी एक्ट के अंदर शादी करता है या फिर किसी दूसरे एक्ट के अंदर शादी करता है या दूसरे रीति रिवाज से किसी और से शादी करता है, तो उसके ऊपर भी सेक्शन 494, 495 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, 45 ऑफ 1860 वो अप्लाई होगा, उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। 43, 44। अब आइए सेक्शन 45। 45 क्या बोलता है? पेनल्टी फॉर साइनिंग फॉल्स डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट। तो इसमें ये बात बोलता है कि कोई इंसान है शादी के समय, शादी करवाने के समय, डाइवोर्स के किसी भी समय में अगर कोई डिक्लेरेशन दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वो ये जब वो दे रहा होता है तब भी वो जानता है वो इंसान कि वो स्टेटमेंट झूठा है, वो स्टेटमेंट गलत है या वो स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है, उसके बाद भी वो देता है। इस केस में उस इंसान के ऊपर इंडियन पेनल कोड 1860 45 ऑफ 1860 का सेक्शन 199 अप्लाई होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 46 जो है सेक्शन 46, ये पेनल्टी फॉर रॉन्गफुल एक्शन ऑफ मैरिज ऑफिसर के ऊपर में ये अप्लाई होता है। सेक्शन 46 क्या बात बोलता है कि जो मैरिज ऑफिसर इस एक्ट के अंदर में शादी करने का एक नियम बताया गया, नॉर्म्स बताया गया, अगर वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है और वो जानबूझ करके फ्रॉड करता है मैरिज ऑफिसर, तो मैरिज ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा का प्रोविजन है, मैक्सिमम 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उस मैरिज ऑफिसर के ऊपर में। पेनल्टी भी लग सकती है मैक्सिमम 500 रुपीज़ की,
या फिर दोनों। पेनल्टी भी लग सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। नॉर्म्स जैसे कि शादी फॉर्म जमा करने के 30 दिन के बाद करनी है, लेकिन वो 30 दिन के भीतर करवा देता है। नोटिस जो दी जाती है उसको एक अच्छी जगह में लगाना है, कॉन्स्पिकस प्लेस में लगाना है, लेकिन वो नहीं लगाता है। इस टाइप के जो नॉर्म्स है अगर वो फॉलो नहीं करता है या जानबूझकर फ्रॉड के इंटेंशन से अगर वो कुछ भी काम करता है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है, और ये उनका पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट का रूल है। तो यही है दोस्तों सेक्शन 42, 43, 44, 45 एंड 46। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।